लड़की होना कोई आम बात नहीं। इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीबी माना जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह और समाज हैं जहाँ पर आज भी लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ज़रूरी नहीं माना जाता है। एक लड़की है जिसका नाम ज्योति है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरा भी कुछ खास नहीं था। औरों के मुकाबले में भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। ज्योति का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई ज्योति का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब ज्योति अपने गांव की गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। ज्योति को इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था। वह यह सब नहीं समझ पा रही थी कि लोग उसके चेहरे को देखकर अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी। ज्योति जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बन रहा है, मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर ज्योति की माँ की आँख में आंसू आ गया। वह पपक पपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि उससे लोग इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। माँ ज्योति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग ज्योति को मनहूस बोला करते थे, ज्योति की माँ कड़े शब्दों में जवाब देती थी। ज्योति की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ भी बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। ज्योति धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र इसी तरह जीने की एक आदत बना ली और जो लोग उसके पीछे कुछ बोलते थे उसको वह सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे ज्योति बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाले ज्योति को देखने के लिए आते थे वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी ज्योति की शादी करने में। ज्योति के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में ज्योति के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब ज्योति के पापा भी गुस्से में आकर ज्योति को मनहूस बोलना चालू कर दिए, लेकिन माँ एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और ज्योति के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी ज्योति के साथ बहुत ही बुरा मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद ही नहीं करता था। ज्योति भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। ज्योति अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। ज्योति को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ज्योति ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए वो किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखा करती थी। ज्योति के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। ज्योति की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में ज्योति की आजू बाजू में जितनी भी औरतें थी उन सभी औरतों में ज्योति बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नए आइडिया से खाने को टेस्टी बनाना है, तो वो औरत ज्योति के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थी कि ज्योति के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। ज्योति के हाथ में जादू था।
कोई भी ज्योति की इस कला को सीख नहीं पाया। ज्योति का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि ज्योति की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब ज्योति को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। ज्योति को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी शादी होने वाली है। ज्योति दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और ज्योति रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज वाले बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और ज्योति को पसंद ही नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा ने कैसे उसको जन्म दिया है कि कहीं भी इसकी शादी नहीं हो रही है। ज्योति की माँ ने ज्योति को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा या तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले ज्योति को देखने आने वाले थे, लेकिन ज्योति उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि ज्योति कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो ज्योति घर में ही नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं ज्योति की मम्मी पापा को। वैसे भी पापा ज्योति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से ज्योति के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। ज्योति ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन ज्योति के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। ज्योति के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा। बोला कि यह सब तुम्हारी सर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज ज्योति ने ऐसी हरकत करी है। अब शाम का वक्त होने वाला था। ज्योति घर को लौट चुकी थी। ज्योति के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। ज्योति कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। ज्योति अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच ज्योति की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने ज्योति को इतना खरी खोटी सुनाई कि ज्योति सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज मुझे इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले ज्योति की मम्मी ने ज्योति को इस तरह से कभी नहीं डांटा था। ज्योति की माँ ने एक बात बोली ज्योति से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। ज्योति इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब ज्योति बोलने की कोशिश कर रही थी, उसकी मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। ज्योति चुपचाप से खड़ी थी। ज्योति की आँख से आंसू बह रहे थे। ज्योति बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ज्योति अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? ज्योति के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं हो रहा था। ज्योति की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में ज्योति के ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। ज्योति निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आँख से आंसू बह रहे थे, लेकिन ज्योति चुपचाप खड़ी रही। ज्योति सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ
ज्योति बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब ज्योति की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी ज्योति के रूम के तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन ज्योति ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। ज्योति की माँ ने जब देखा कि ज्योति अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, तो ज्योति की माँ सोची कि यह कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए ज्योति की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन ज्योति ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद ज्योति के पापा को अब एहसास हो गया कि ज्योति कुछ गलत कर ली है। ज्योति के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिया। ज्योति के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। ज्योति दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर ज्योति को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी ज्योति के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी होती है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए ज्योति बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और ज्योति का इलाज करते हैं। डॉक्टर ज्योति का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है, लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देर हो जाती तो आज यह लड़की हम सब के बीच नहीं रहती। ज्योति बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि ज्योति धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख रुपए का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दिए हैं। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरे माँ पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत माँ बाप हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले मुझे भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर ज्योति के मम्मी पापा की पाँव तले ज़मीन खिसक गई थी। ज्योति के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। ज्योति बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था
वह भी ज्योति के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी इस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.